शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। दूसरा, वी आर द नेशन, वी आर नॉट द नेशन ऑफ आवर वर्ल्ड। ये 2-3 दिन जो है बात डिले होनी चाहिए और जय शाह भी बीच में फिर तब तक अपना ओहदा संभाल चुके होंगे। क्या लग रहा है ये फॉर्मूला एक्चुअली इज दिस द ओनली वर्केबल सोल्यूशन जो इस वक्त नजर आ रही है? देखें, 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस वक्त इसकी गुत्थी वाकई सुलझ नहीं रही है, ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा है और भारतीय हठधर्मी भी जारी है, अभी तक जारी है। भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज जड़ दिया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहता है भारत? सबसे पहले सुबह बखैर आपको भी है ना, आपको और अली आपको भी। और ये एक ऐसी आईसीसी के गले की हड्डी बन गई चैंपियंस ट्रॉफी जिसे न वो निगल सकता है न उगल सकता है। पाकिस्तान ने एक पार्टनरशिप फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान ने आज तो वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी से हटकर भी काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट एक्सेप्ट चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि ये मामला तो लटक ही चुका है और इसके हल हालात और जज्बात सब कुछ बदल ही रहे हैं और इसका हल क्या निकलना है अभी तक क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आया। जब तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हो जाएगा तब तक ये चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार ही रहेंगी। तो इस हवाले से भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियाँ देख के, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं, मतलब उनकी अगर वहां पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने सुनी है? ना ये कहा कि आइंदा 3 बरस तक पाकिस्तान और भारत के जो भी मैचेस होंगे आईसीसी इवेंट्स के, वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन अब आप ये देखें 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर मेजबान है। चले श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में लीग मैच तो पाकिस्तान खेल लेगा भारत के खिलाफ, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि फाइनल अहमदाबाद में होना चाहिए, फाइनल जो है कोलंबो में नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें पसे पर्दा जो चल रही हैं और अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो फिर उस सूरत में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग तलब की जाएगी। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को आईसीसी का ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक इजलास है और फिर बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड मीटिंग तक मामला गया है ना तो फिर वोटिंग पर मामला आ जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौकिफ तो अपनाया है, लेकिन अब कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े। पहले हाइब्रिड फॉर्मूला कहा जा रहा था, अब इसको पार्टनरशिप फॉर्मूला भी कहा जा रहा है। इसको जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नफी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई करनी है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे दाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। किसी मुल्क को बुलाना है खेलने के लिए, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होगी, आप इसलिए बुला रहे हो उनको, फिर आप उन्हीं को बातें भी कर रहे हो। तो उन्होंने क्यों आना है? उन्होंने कहना यार हम एक तो आए भी अपना वक्त ज़ाया करके, कीमती वक्त ज़ाया करके। देखो पाकिस्तान से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया में भी अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान ने तो काट दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हार जाती है, अभी रिसेंटली आ रही है जिम्बाब्वे से। अफगानिस्तान जो है ये इंडिया के पीछे लगा हुआ है, जैसे इंडिया कहती है इंडिया करती है, वही जो है ना अफगानिस्तान। पहले भी जो इनके मैचेस हुए हैं उन्होंने जो है ना ये अफगानिस्तान ने इंडिया की सपोर्ट की है और जो इंडिया है इन्होंने अफगानिस्तान की सपोर्ट की है। और अभी भी जो है वही प्लान इनका चल रहा है, अभी इंडिया ने ऐसे किया और हम भी जो है ना ऐसे करेंगे, हमने भी नहीं खेलना। तो जो आपकी अपनी पाकिस्तानी कौम है उसके साथ आप लोग क्या करते हैं? दूसरों को भाई बनाते हैं, अपनी कौम को तो संभाल ले पहले। अफगानिस्तान ठीक कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी होके कह रहे हैं? नहीं, देखें मेरा तो दिल है कि इंडिया है। मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, दिल तो ये है कि सब आए, लेकिन क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं? पाकिस्तान बहुत महफूज है, इतना ज्यादा महफूज। इसके ऊपर रोला चल रहा है। हाँ, एक चीज है, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अगर इंडिया फाइनल खेलने चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान आ जाता है
तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब जिससे कहते हैं ना पाकिस्तान भी चला जाएगा। लेकिन हालात यहाँ पे आते हैं सारे खराब कि इसको बहुत वक्त लगेगा और ये सिर्फ एक लाइन का फर्क नहीं है, ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। ये उधर से भी नहीं ठीक काफी ज्यादा चीजें खराब है। देखिए मीरा, ये उधर से भी ठीक होने की कोशिश करें, दोनों तरफ से ठीक होने की कोशिश जब करेंगे तब ही उसको बेहतर किया जा सकता है। अगर हमने अपनी 2 मरतबा टीम भेजी है वहां पे, तो कम से कम उनको ये थोड़ा सा हाथ बढ़ाना चाहिए था कि अगर आप जो है वो हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं और आप हाथ पीछे करके खड़े हैं, तो ऐसे तो नहीं फिर आप है। इसको जलील इन लोगों ने, हुक्मरानों ने किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया अगर आएगा ना, यकीन मानो, और जो बंदा हमला करना चाहेगा वो भी कहेगा यार इंडिया आई है, हम स्पेशल इनको देख रहे हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है, ये अफगानिस्तान आई है। पहले इंडिया और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज़ हो गया है। लिहाजा उन्होंने आईसीसी को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दी है कि वो पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। लिहाजा इंडिया की तरह अफगानिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? ज़ैनुल आबिदीन। सर देखिए, हम ना इंडिया के पीछे पड़े रहे कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। हमने ना तो बाकी बोर्ड्स की फिक्र की, ना उनके बारे में सोचा। अब अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी को एक रिटर्न लेटर गया है कि वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, लिहाजा इंडिया की तरह उनके मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? पहले इंडिया नहीं आ रहा था, अब अफगानिस्तान खर्च कर रहा है 3 स्टेडियम लाहौर, कराची और रावलपिंडी की तर्जीन 9 पर, तो फिर वो क्या होगा? चले अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर टीमें पाकिस्तान आएंगी। सुना है अफगानिस्तान की भी आंखें दिखा रहा है अपनी, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से एक बयान दे दिया पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात ने, तो वो भी आंखें दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी, तो मामला बड़े बिगड़ते जा रहे हैं। बजाय इसके और अली कल भी मिर्जा साहब इंडिकेट कर रहा था कि ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अगर भारत ना आया तो इससे पहले जो हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की से सीरीज करवाई हैं, और अब आप खुद बता रहे हैं कि अफगानिस्तान भी आंखें दिखाने लगा है, तो ऐसी सूरत हाल में तो क्रिकेट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा खाकिम बदहन, ऐसा नहीं होगा। मसला यही कि एक ही मुल्क अड़ा हुआ है ना, वरना अब आप देखिए 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ। उसके बाद 6 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, फिर रफ्ता सरगर्मियां, फिर एक वर्ल्ड 11 पाकिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया। पहली बात तो ये कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है, और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। दूसरा, वी आर नॉट द नेशन ऑफ आवर वर्ड्स। हम अपने अल्फाज पे तारीख उठा लें, किसी भी शोबे से, किसी भी हवाले से हम आज तक अपने अल्फाज पे कायम रहे नहीं कभी, ठीक है। तो यही हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट थी जो बज़िद थी कि भाई हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड यू सबने देखा व्हाट जस्ट हैपेंड। $20 मिलियन पर बिक गए हम। जी माशाल्लाह, शुक्र करें वो मिल जाएं और मिल के लग जाएं। सर क्या कहना चाहेंगे? गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, चैंपियन ट्रॉफी जिसके ऊपर की बहुत ही सारी डिबेट्स चल रही हैं कि वो इंडिया में होगी, पाकिस्तान में होगी, वगैरह वगैरह, बट गाइस फाइनली वो यूएई में होगी, हाइब्रिड मॉडल पे होगी। और गाइस पाकिस्तान तो उसी बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। पाकिस्तान को अच्छे वाला सदमा लग चुका है कि भाई जो चैंपियन ट्रॉफी है वो यूएई में होगी पाकिस्तान की बजाय। और गाइस जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी, यूएई में ही होगी, और बहुत ही मस्त तरीके से होगी, और वहां अब इंडिया भी जाएगा।
इंडिया भी यूएई में जाएगा गाइस और वहां जाके खेलेगा और उसका पाकिस्तान के साथ भी मैच होगा और वो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा जब इंडिया पाकिस्तान को हराएगा। क्योंकि गाइस आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा बन रहे थे, बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, फुदक रहे थे और क्या बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान इसीलिए नहीं आ रहा है जिससे कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आने से डरता है। और गाइस तो पाकिस्तान वाले ये बोल रहे थे कि भाई इंडिया पाकिस्तान आने से डरता है और पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होगा तो इंडिया हार जाएगा इसलिए डरता है। तो गाइस अब इंडिया बताएगा कि भाई कौन डरता है, इंडिया डरता है या पाकिस्तान डरता है। हारता तो हमेशा इंडिया से पाकिस्तान ही है ना, भले ही वो ज़्यादा फुदक रहे थे गाइज। अब उनको उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से मिल जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज क्या आप लोग चाहते हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर जितनी भी डिबेट्स चल रही हैं ये सब अब एंड हो जाएं? अगर चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।